अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 8 बेटा। टुडे टॉपिक इज़ फ्रॉम द बायोलॉजी सेक्शन और आज हम स्टडी करेंगे इकोलॉजी को, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। सो लेट्स स्टार्ट। क्या है इकोलॉजी? इकोलॉजी इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, बट द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इट इज़। लाइक अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट जो है वो यूज़ करता है सन को, सॉइल को और अपना कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू प्रोड्यूस इट्स फूड। ठीक है। और इन रिटर्न वो क्या देते हैं? एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन देते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, एनिमल्स यूज़ करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द प्लांट एंड द एनवायरनमेंट। इस तरह के बाकी बहुत से जो रिलेशनशिप हैं जानदारों के अपने माहौल के साथ, वो हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। देन द नेक्स्ट वन इज़ द एनवायरनमेंट। क्या है एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट बेसिकली सराउंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपके एयर के जो भी मौजूद है वो आपका एनवायरनमेंट या माहौल कहलाता है, उसमें हर चीज़ शामिल हो जाती है। Then we have the components of environment. There are two parts of environment. One is the biotic and the other one is the abiotic. Now the difference between the abiotic and biotic and abiotic will be clear from your next slide, which is the with an image. What it shows कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो बायोटिक होती हैं, जिसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो माहौल का होता है वो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। और ये दोनों फैक्टर्स मिलकर एक माहौल को बनाते हैं। ठीक है। तो नॉन लिविंग में वाटर है, सनलाइट है, सॉइल है, एयर है, टेम्परेचर है। और लिविंग में प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया सब शामिल होते हैं। देन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट। अब हर जानदार हर तरह के अलग माहौल में रहता है अपनी अडाप्टेशंस की वजह से। नाउ द क्वेश्चन व्हाट इज़ अडाप्टेशन? अडाप्टेशन बेटा ख़ास खसूसियात होती हैं, ठीक है, ख़ास फीचर्स होते हैं जो एक जानदार को कुदरती तौर पर अता होते हैं ताकि ख़ास माहौल में वो सर्वाइव कर सके। ठीक है जी। तो वो उसकी अडाप्टेशंस होती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। एडाप्टेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू देयर हैबिटेट। अगर हम बात करें सहरा में पाए जाने जानवर कैमल की, तो उसके पास एक हम्प होता है। ठीक है। उस हम्प में वो पानी स्टोर कर सकता है। और हम जानते हैं कि सहरा में जो है वो पानी की किल्लत होती है। तो इन दिस वे एनिमल का में से कैमल का सर्वाइवल जो होता है वो डेजर्ट में ईजी होता है बिकॉज ऑफ इट स्पेशल फीचर ऑफ हम्प जो उसे कुदरती मिला हुआ है। ठीक है। इसी तरह अगर आप बात करें मछली की, तो पानी के अंदर वो अपने गिल्स से ब्रीथ करती है और सर्वाइव कर जाती है। तो ये जो गिल्स है इसकी एडाप्टेशंस हैं। ठीक है। टू सर्वाइव इन द पर्टिकुलर इन्वायरमेंट विच इज़ एन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। इसी तरह यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल फॉर क्लाइंबिंग। तो जंगल में रहने के लिए, ख़ुद को शिकार से बचाने के लिए और खुराक की तलाश में मूव करने के लिए इसके पास ये ख़ास एडाप्टेशंस है जो उसको मदद करती है टू फिट इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट विच इज़ द फॉरेस्ट। ठीक है। इसी तरह आर्कटिक एरिया जो पोलर रीजन्स होते हैं, जहाँ बर्फ़ानी इलाके होते हैं, जहाँ सारा साल बर्फ़ ही रहती है। ठीक है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो वहाँ पे जो पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं बेटा, उनमें भी ख़ास तरह की अडेप्टेशंस होती हैं। जैसे कि थिक फर हो गया। ठीक है। ब्लबर, ब्लबर इज़ बेसिकली अ फैट। ठीक है। जो इस तरह के जानवरों में पाई जाती है। और ये जो चीज़ें होती हैं इन जानवरों को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। तो ये क्या है? ये इनके पास एक नेचुरल फीचर्स हैं, ख़ास तरह की कुदरती खसूसियात हैं जो उनको इस तरह के इन्वायरमेंट में ज़िंदा रहने में मदद करती हैं। सो दिस इज़ नोन एज एडाप्टेशंस ऑफ द एनिमल्स। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या कहते हैं? प्लेस ऑफ इंटरेक्शन, यानी वो जगह जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक जो है आपस में इंटरेक्ट कर रहा हो उसको हम कहेंगे इकोसिस्टम। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी प्लांट्स की और उसकी जो इंटरेक्ट करता है विद द सन एंड विद द सॉइल। तो आपको पता है कि हमने पढ़ा है कि सन एंड सॉइल इज़ एबायोटिक, जबकि प्लांट खुद क्या है? बायोटिक। तो बेटा देखो, अब प्लांट का इंटरेक्शन हो रहा है एबायोटिक के साथ, तो एक ही जगह पे जो इस तरह का इंटरेक्शन होता है उससे हम कहते हैं इकोसिस्टम। या के पास इकोसिस्टम की एक इमेज भी आ गई है, ये देखें। अब इस इमेज में देखें पूरा एक इन्वायरमेंट इकोसिस्टम जो है वो सेट हुआ हुआ है। ठीक है। प्लांट्स हैं, सनलाइट है, हीट आ रही है वहाँ से। ठीक है। इंसेक्ट्स भी मौजूद हैं। ठीक है। रॉटिंग लॉग है, पानी के अंदर बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ, एल्जीवेयर, मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है जिसमें हमारे पास बायोटिक
फैक्टर्स भी हैं और एबायोटिक फैक्टर्स भी हैं, और वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इकोसिस्टम जो होता है वो एक पॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है, तालाब, एक बहुत बड़ा डेजर्ट भी हो सकता है। इकोसिस्टम की कोई रेंज नहीं होती। इट कैन बी एज स्मॉल एज अ पॉन्ड और इट कैन बी बिग लाइक अ डेजर्ट। हमारे पास डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, लैंड, जिसको हम लैंड भी कहते हैं। ये सिमिलर टर्म्स हैं, लैंड इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक्वेटिक होता है, डेजर्ट होता है। और बेटा डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो इकोसिस्टम पे इफ़ेक्ट भी करते हैं, जैसे कि सॉइल हो गया, ठीक है, वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया। कैसे कैसे ये इफेक्ट करता है, लाइक अगर सॉइल जो है वो एसिडिक होगी तो वहाँ प्लांट ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह जहाँ पे आपके पास वो वेदर जो होता है, एक्सट्रीम वेदर होता है, वहाँ पे भी आपकी जो है वो लाइफ होती है लैंड ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। लैंड इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनकी लाइफ इफेक्ट होती है। क्लाइमेट चेंज से बहुत सी तब्दीलियाँ हैं, ठीक है, उससे भी हमारी इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से एसिड रेन है, एसिड रेन होगी तो पौधे दरख्त सब इफ़ेक्ट होंगे, जब वो ख़त्म हो जाएंगे जो आपकी सॉइल है, ठीक है, वो इरोड हो जाएगी, ठीक है, सॉइल इरोजन हो जाता है कि ज़रख़ेज़ मिट्टी जो होती है वो बह जाती है, क्योंकि आपको पता है दरख्त जो है मिट्टी को जकड़ के रखता है, ठीक है, अपनी जड़ों से। लेकिन जब दरख्त ही नहीं होगा तो ज़रख़ेज़ मिट्टी बह जाती है, ठीक है। इस तरह से जो है आपके जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं आपके इकोसिस्टम पे। यहाँ हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम है, नेचुरल में टेरेस्ट्रियल, जिसमें ग्रास लैंड भी आता है, फॉरेस्ट भी आता है, डेजर्ट भी आता है, ठीक है। नेचुरल में एक्वेटिक है। एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होता है, जैसे एक्वेरियम होते हैं, घर में एक्वेरियम रखे होते हैं बेटा, वो भी इकोसिस्टम ही कंसिडर किए जाते हैं, जो इंसानों के बनाए हुए, ठीक है। क्रॉप फील्ड, खेत वगैरह जो होते हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास इकोसिस्टम की ही एग्जाम्पल में आते हैं, बट इट्स मैन मेड। ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, ये मैंने वैसे स्लाइड पे मेंशन कर दिया है कि जो आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम है उसमें कौन से एग्जांपल्स आती हैं। तो एक्वेरियम की आती है, क्रॉप फील्ड की आती है, क्योंकि बेटा हम पहले भी हमने ये बात डिस्कस की है कि छोटी से छोटी लाइक पॉन्ड, तालाब, वो भी इकोसिस्टम है, ठीक है। और एक बड़ा से बड़ा जो होता है टेरेस्ट्रियल लैंड या डेजर्ट, ये भी इकोसिस्टम कंसिडर होता है। अच्छा जी, ये 3 टर्म्स हैं, हैबिटेट, कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन। इनमें क्या फ़र्क होता है? जब कोई भी एक जानदार एक जगह रह रहा होता है वो उसका हैबिटेट होता है, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ जानदार रह रहा हो, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स इन एन एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज हैबिटेट। फिर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड, फिर उसी जैसे बहुत सारे जानदार जब एक जगह रहते हैं तो होती है पॉपुलेशन। और आखिर में है कम्युनिटी, जब डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयरिंग अ कॉमन हैबिटेट, एक ही जगह पे मुख्तलिफ तरह के जब जानदार रहना शुरू हो जाते हैं तो उससे हम कहते हैं कम्युनिटी। आपको ये टर्म इस इमेज से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये देखें, सबसे लास्ट में क्या है, हैबिटेट, कि एक जानदार रह रहा है अपने माहौल में, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इन एन एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज हैबिटेट। फिर डिफरेंट और वही काइंड का जो है उसी किस्म का जानदार, ठीक है, सेम काइंड लिविंग इन एन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज पॉपुलेशन। लेकिन कम्युनिटी में देखें, आपको ये ऑरेंज फिश के साथ और भी मछलियाँ नज़र आ रही हैं, तो ये कम्युनिटी यानी कि डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म उसके साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कम्युनिटी। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट, पॉपुलेशन एंड द कम्युनिटी। थैंक यू सो मच।